हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के फर्स्ट बुक के चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को हिंदी में बताने जा रहा हूं। तो समझते हैं इसकी हिंदी समरी को। यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुई थी, की आत्मकथा का एक अंश है। ये उसका बायोग्राफी से लिया गया, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, खुद की कहानी बतलाना। तो यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। यह उनके उद्घाटन समारोह के विवरण के साथ शुरू होता है, जो 10 मई 1994 को हुआ था, जहां पूरी देश ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ एक नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत को गले लगाया था। इसमें राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपतियों के भाषणों के बाद लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों का एक प्रभावशाली एयर शो शामिल था। बहुत पहले 10वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चों ने रंगभेद की व्यवस्था की शुरुआत की थी। वहां पे क्या था? वहां पे रंगभेद को सामना करना पड़ रहा था। वहां पे जितने भी लोग जो अभी तक शासन किए हुए थे दशकों से, वो गोरे रंग थे, गोरे रंग के थे, श्वेत रंग के थे। ये पहला नेल्सन मंडेला जो व्यक्ति था वो अश्वेत थे, जो कि काले रंग के थे और पहला राष्ट्रपति बने थे। तो ये क्या था? वहां पे एक परिवर्तन को लाया था। वो दशकों के बाद एक परिवर्तन हुआ था। और इस जो नेल्सन मंडेला के जो शपथ समारोह में सभी देश के लोग पहुंचे थे। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत लोग ही क्या कर रहे थे? अपने शासन व्यवस्था की शुरुआत की थे और जीवन को काली चमड़े वाली आबादी के लिए एक जीवित नरक बना दिया था। वहां पे जो लोग काले रंग के थे उनका कोई वैल्यू नहीं था। उन्हें उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़े थे और वो क्या किए थे? पहला ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे। साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिसको हम अश्वेत राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं, बने थे। क्योंकि वहां पे जो काले रंग के लोग रहते थे उन पे अत्याचार होता था। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान दिए। नेल्सन मंडेला से पहले ही बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो इन स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान दे दिए थे। इच्छा व्यक्त की जो इस शरद दिवस को देखने के लिए जीवित नहीं रह सका, जिनकी इच्छा थी कि यहाँ पे क्या हो, सभी लोगों को समानता मिले, जो काले और गोरे रंग के लोग हैं सभी को समानता मिले। लेकिन बहुतों का क्या हुआ? बलिदान हो चुका था, प्राण त्याग चुके थे, जो इस समारोह में क्या थे? उपस्थित नहीं हो पाए थे। मंडेला का मानना है कि साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। साहसी उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसने भय पर विजय प्राप्त की है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को साहसी माना जाएगा जो क्या हो? निडर हो। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य की दो जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है और समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा कैसे की। वो बताते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है। नेल्सन मंडेला ने भी जब कि देश के हित के बारे में सोचे, उसने सोचा कि मुझे अश्वेत लोगों के लिए कार्य करना है, तो उसने सेक्रीफाइस किया और अपने घर को, परिवार को उसने त्यागा। वह लोगों का आदमी बन गया जब उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता का विचार उसके और उसके जैसे लोगों के लिए एक भ्रम था। उसे लगा कि ये सिर्फ मेरी ही लड़ाई नहीं है, हमारी पूरी कम्युनिटी की लड़ाई है, हमारे समाज के सभी लोगों की लड़ाई है। यह तब था जब वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और वो क्या करते हैं? एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में वो अपने आप को ज्वाइन करते हैं, उस पार्टी में शामिल होते हैं और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने तक अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनके अनुसार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। उनके अनुसार जो शोषित होते हैं वो उतना ही दोषित है, शोषण करने वाला के जैसा ही वो दोषी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है और उस अत्याचार के खिलाफ अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी अत्याचारी हैं। मतलब अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आपको बोलना है, अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं? उतना ही क्राइम कर रहे हैं। वह स्वयं अपनी मानवता को भी गवा देता है और इस प्रकार उत्पीड़न की स्वतंत्र नहीं है। अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दबाता है, किसी का शोषण करता है, किसी को ठगता है, अगर वो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है तो वो क्या होता है? हमेशा शोषित होते रहता है, ठगते रहता है। इसमें ये जो कहानी है ये एक शोषित
प्रताड़ित हुए लोगों की कहानी है, जिसके विरुद्ध में नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और एक दिन वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। थैंक यू।